नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष और स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी ऑन मोबाइल चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर एकदम बेसिक से सीखेंगे, शुरू से सीखेंगे। इसमें मैं आपको ऐसे तरीके बताऊंगा जिसमें आपको कोई भी फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप बिना पेन और पेपर उठाए बना सकते हैं। इस चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वे सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम लोग सीख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग बेसिक सीखते हैं। ये जो है क्रैमूल यानी कॉस्ट प्राइस क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस, यदि कोई वस्तु हम 500 रुपये में खरीद के ला रहे हैं तो वह मेरे लिए क्रैमूल हुआ, लेकिन वही वस्तु हम 600 रुपये में बेच दे रहे हैं तो वह मेरा क्या हो गया, विक्रयमूल हो गया। ठीक है, जिस दर पर कोई वस्तु खरीदी जाती है क्रयमूल है और जिस दर पे कोई वस्तु बेची जाती है वह विक्रयमूल है। अब ये मार्क प्राइस क्या होता है। तो मार्क प्राइस किसी वस्तु पर अंकित मूल्य होता है। मान लीजिए यदि आप एक बुक खरीदने गए, बुक पर 800 रुपये अंकित है। कितना लिखा हुआ है, 800। यदि वह बुक आपको दुकानदार 600 में दे देता है, 600 में दे रहा है यानी कि छूट पर दे रहा है, तो 800 रुपया जो है लिखा हुआ है जो अंकित मूल्य हुआ, जितना कि अंकित है, और 600 रुपया उस दुकानदार का विक्रय मूल्य है और वह 600 रुपया आपके लिए क्रय मूल्य है। ठीक है, डिस्काउंट कभी भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पर नहीं दिया जाएगा। किस पर दिया जाएगा, हमेशा अंकित मूल्य पर। ठीक है, याद रखेंगे। लाभ कब होता है, यदि कोई वस्तु कम में खरीद करके ज़्यादा में बेच दिया जाए तो लाभ होगा। हानि कब होगा, ज़्यादा में खरीदे हैं और कम में बेचेंगे तो हानि होगा। ठीक है, और छूट आप समझ गए। और एक और बात समझते हैं कि 10% लाभ का मतलब हुआ कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा 110%। ठीक है, 10% लाभ का मतलब हुआ 110% पर बेचना। 100% हमेशा आपका क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100%। ठीक है, तो यही यदि 10% हानि पर बेचता तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एसपी क्या हो जाएगा, 100% क्रय मूल्य है और 10% हानि हो रहा है यानी कि 90% पर बेचा गया। ठीक है, तो यही बात आपको दिमाग में रखनी है। मान लीजिए 20% लाभ पर बेचने का मतलब है कि 120% पर बेचा गया। 20% हानि का मतलब है कि 80% पर बेचा गया है। ठीक है, इतना बात जानने के बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से, छोटे छोटे क्वेश्चन से। धीरे धीरे क्वेश्चन आपको टफ होते जाएंगे, इसलिए आप प्रत्येक क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे और देखेंगे। क्वेश्चन है, रानी ने 700 रुपये का अंगूर खरीदी और 840 रुपये में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। यहाँ पर 700 रुपये उसका क्रय मूल्य है, 800 रुपये उसका विक्रय मूल्य है, यानी कि उसको लाभ कितने का हुआ है, इसमें से घटा देंगे यानी कि 140 रुपये का लाभ हुआ है। तो यहाँ पर प्रतिशत लाभ पूछा जा रहा है, तो लाभ कितने का हुआ है, लाभ हुआ है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य यानी कि 140 का लाभ हुआ है। ठीक है, कितने में, 700 में। आप प्रतिशत के लिए गुना 100 करेंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा 2 बार में यानी कि आ गया है ये 20%। ठीक है, 20% का लाभ मिला उसे। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, हानि प्रतिशत का भी सेम होता है इस तरह का फॉर्मूला, हानि बटा में क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी और
30% हानि पर बेच दिया। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है? उसकी लागत मूल्य है यानी क्रय मूल्य 500 है, 30% हानि पर बेचा। तो यहाँ 30% हानि का मतलब हुआ है कि यदि 100% उसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो क्रय मूल्य उसका 100% है, तो हानि पर बेचने का मतलब है 30% कम पर बेचा, 30% कम पर, यानी कि 70% में उसने बेच दिया, ठीक है। तो एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, तो 500 का हम लोग 70% निकालेंगे, प्रतिशत के लिए बट्टा में 100 करेंगे, यानी कि 350 रुपये, ठीक है। इसमें आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन, एक साइकिल 750 में खरीदी गई, यदि उसे 16% लाभ पर बेचा जाता तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए 16% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो अब सेलिंग प्राइस यानी कि हम लोग 116% निकालेंगे, क्रय मूल्य का 116%, एसपी यानी विक्रय मूल्य 750 रुपये क्रय मूल्य है, उसका 116%। 16% लाभ का मतलब क्या होता है? 116% पर बेचना, तो 116% निकाल देते हैं, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 नवा 36, गुना कर दीजिए, ये आ रहा 870 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रामू एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदता है और 800 रुपये मरम्मत खर्च करता है। यदि वह स्कूटर 5800 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत। तो यहाँ रामू का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा? तो खरीदा उसने 4700 में, प्लस मरम्मत कराने में 800 लगा, यानी कि क्रय मूल्य में वो भी जुड़ेगा, तो ये इसको लागत पड़ी इसको 5500 रुपये की। और बेचा कितने में? सेलिंग प्राइस क्या है, एसपी क्या है? 5800 रुपये। तो 5800 रुपये में बेचा है, इसका मतलब फायदा हुआ, लाभ हुआ है। लाभ कितना का हुआ? 300 रुपये का। तो लाभ हुआ है 300 का, तो लाभ प्रतिशत निकाल दीजिए सीधा सीधा, लाभ प्रतिशत बराबर ये लाभ कितने का हुआ? 300 का, इसमें से घटा रहे हैं तो 300 का कितने में? 5500 रुपये में लाभ हुआ 300 का, गुना 100 करेंगे, ये हो गया आपका 11 5 55 5 6 30, यानी 60 में 11 से भाग देने पे ये हो जाएगा 5.5/11%। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु 44 रुपये में बेची गई तो उस पर 10% लाभ हुआ, लागत मूल्य कितना था? तो इस क्वेश्चन में भी आप बिना पेन पेपर के बना सकते हैं। 10% लाभ होने का मतलब है आप बेचे कितना में है? 110% में, और रुपए में कितना में बेचे हैं? 44 रुपये में, यानी कि 110% का मान है 44 रुपये के बराबर, ठीक है। 10% में बेचने का मतलब है 110% में बेचे, और रुपए में कितना में बेचे? 44 में। तो लागत मूल्य यानी कि 100% का मान निकालना है। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 44/110 गुना 100, ठीक है। तो ये काट देंगे 4 बार में, यानी कि 40 रुपये आया। तो 40 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 36 रुपये में बेचने से 20% हानि होती है, लागत मूल्य क्या है? तो यहाँ 20% हानि का मतलब है कि 80% में बेचा गया है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 80%। तो 80% इसका हो गया विक्रय मूल्य, लेकिन रुपए में बेचा गया है 36, इसका मतलब है 80% बराबर है 36 रुपये के। तो 100% उसका लागत मूल्य होगा, तो 100% बराबर हो जाएगा 36/80 गुना 100, 4 9 36 20, ये 5 से, तो ये हो गया 45 रुपये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक रेडियो 15% लाभ पर बेचा गया,
यदि 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। यहां देखेंगे 600 रुपये में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। इसका मतलब है कि 120% का मान है 600, ठीक है। तो रेडियो का लागत मूल्य यानी कि 100% का मान आपको निकालना है। 600 बटा 120 गुना 100 करेंगे तो ये हो गया 5 यानी कि 500 रुपये, ठीक है। लागत मूल्य कितना हुआ 500। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक आयरन 15% लाभ पर बेचा गया। यदि 600 रुपये में बेचा गया होता तो 20% लाभ होता। पहले इलेक्ट्रिक आयरन कितने में बेचा गया था? तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। हमको 100% का नहीं निकालना है मान, क्रैमुल नहीं निकालना है, 115% का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पर सेम 120% पर बेचने पर रुपए में बेचा गया है 600। 120% का मान है 600 रुपये। 20% लाभ पर बेचने का मतलब 120%। 100% निकालेंगे तो क्रय मूल्य हुआ, लेकिन हमको कह रहा है कि पहले कितने में बेचा गया था, यानी कि 15% लाभ पर बेचा गया था, तो 115% का मान निकालना है, ठीक है। 600 बटा 120 गुना 115, तो ये हो गया 5, तो ये हो गया 575 रुपये, यानी कि पहले 575 रुपये में बेचा गया था। अब आगे हम लोग धीरे धीरे टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान से सीखेंगे तो आप सभी क्वेश्चन को कुछ ही सेकेंडों में बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 380 रुपया है, लाभ क्रय मूल्य का 20% है, जबकि पैकिंग पर व्यय जो है विक्रय मूल्य के 5% के बराबर है। उसका विक्रय मूल्य क्या है ज्ञात करना है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग विक्रय मूल्य मान लेंगे। माना कि विक्रय मूल्य x रुपए, तो यहाँ विक्रय मूल्य के 5% जो है पैकिंग पर व्यय होता है, तो पैकिंग पर व्यय खर्च कितना होगा, विक्रय मूल्य यानी x का 5%, यानी कि x गुणा 5/100। इसका मतलब है ये जाएगा x बटा 20 रुपये। ये हो गया पैकिंग पर खर्च। अब उसके बाद जो है यहाँ दिया हुआ है कि 380 का यानी क्रय मूल्य का 20% लाभ हो रहा है, तो लाभ रुपए में कितना हो रहा है, लाभ बराबर हो जाएगा 380 का 20%, मतलब 20/100 हम कर देते हैं डायरेक्ट। ये हम करें 5 सत्ते 35, 5 छक्के 30, 76 रुपये का यानी लाभ हुआ। अब जो है यहाँ पे कुल लागत कितना होगा, इसका लागत कितना होगा 380 प्लस ये पैकिंग का खर्चा, ठीक है। 380 क्रय मूल्य और ये x/20 जो है पैकिंग का, तो इसकी कुल लागत कुल क्रय मूल्य में ये आपका पैकिंग का खर्च भी जुड़ेगा, तो कुल लागत कितना इसका हुआ, कुल लागत जो होगा 380 प्लस x/20 रुपया, कुल लागत यानी कुल क्रय मूल्य। अब जो हम लोग x को विक्रय मूल्य माने थे और यहाँ पे कुल लागत पता है, तो यदि हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दें तो लाभ मिलेगा। तो लाभ बराबर क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 380 प्लस x/20 बराबर जो है 76 रुपये लाभ है, ठीक है। ये हम क्या निकाले हैं, लाभ बराबर। तो अब जो है इसी को सोल्व करते हैं तो ये क्या होगा, x माइनस हो जाएगा 380 माइनस x/20 बराबर 76, या ये हो जाएगा x में से x माइनस 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 19x/20 बराबर 380 प्लस 76 जुड़ जाएगा, या
x बराबर क्या होगा 456 गुना 20 बटा में 19 हो जाएगा। ये हम काटे तो 19 दूना 38, 19 चौका 76, यानी कि 24 दूना 48, 480 रुपया उसका आया। यानी कि 480 रुपया जो आया वो उसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे वह वस्तु कितने रुपए में बेचनी चाहिए? तो यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 450 रुपये में बेचने पर 20% हानि हो रही है, इसका मतलब है कि 80% का मूल्य है 450 रुपये के बराबर। ठीक है, 80% कितने के बराबर है 450 रुपये के। 20% हानि का मतलब 80% में बेचा गया है सेलिंग प्राइस, और रुपए में 450 के। अब कह रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितना में बेचना चाहिए? तो 20% लाभ का मतलब होता है 120% का वैल्यू पूछ रहा है। ये हो जाएगा 450 बट्टा में 80 गुना 120, 4 दूना 8, 4 3 12, 40 से काटे तो ये हो जाएगा 15, 1.5, यानी कि अब गुना कर दें तो ये आ जाएगा 675 रुपये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 240 में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि 20% का लाभ हो? तो सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ 10% की हानि का मतलब है कि 90% में बेचा गया है और रुपए में बेचा गया है 240, यानी कि 90% का मान है जो 240 के बराबर। और कह रहा कि इतना में बेचे कि 20% का लाभ हो, तो 20% लाभ का मतलब है 120% पर बेचने के लिए कह रहा, तो हो जाएगा 240 बटा 90 गुना 120। ठीक है। अब ये 30 से 30 3 90, 30 चौका, ये अब काटें तो 8 से, यानी कि 8 चौका 32, 320 रुपये। ठीक है, इसका आंसर हो गया। ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन, किसी फल विक्रेता ने 80 रुपये में 100 संतरे खरीदे, उसमें से 20 संतरे सड़े हुए हैं, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष संतरे किस कीमत पर बेचनी चाहिए? तो यहाँ पर 80 रुपये में 100 संतरा खरीदा गया, लेकिन 20 संतरा खराब हो गया। इसका मतलब है कि 80 रुपये में 80 संतरा ही खरीदा, 80 रुपये में 80 संतरा मिला। ठीक है, 20 तो खराब ही हो गए तो उसको काउंट नहीं करते। अब यहाँ पे 1 रुपया में 1 संतरा यानी कि मिला है 1 रुपये में 1 संतरा, तो 20% लाभ का मतलब 120% निकाल देंगे इस 1 रुपये का 120%, यानी कि हो जाएगा ये आपका 1.20 रुपये। इसका मतलब है कि 1 संतरा को 1.2 रुपये में बेचना चाहिए। ठीक है, एकदम इजी था। अगला क्वेश्चन, शंकर बाबू ने 7200 रुपये लगाकर एक पेपर सीट खरीदा तथा खरीदारी के दौरान 200 रुपये ट्रांसपोर्ट खर्च हुआ। 600 रुपये लगाकर 330 बक्से बनवाए, प्रत्येक बक्से को 28 रुपये प्रति बक्सा की दर से बेच दिया, तो कह रहा कि लाभ प्रतिशत बताएं। यहाँ पर 330 बॉक्स का लागत कितना आया? लागत बराबर हो जाएगा 7200 रुपये का पेपर सीट प्लस 200 रुपये ट्रांसपोर्ट में प्लस 600 रुपये उसने बनवाने में खर्च किए। इसका मतलब है कि कुल 8000 रुपये लागत हुई। अब कह रहा कि 330 बक्से को 28 रुपये प्रति बक्सा बेचा है, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना
एक बॉक्स जो है 28 में बेचा है, 330 बॉक्स है, गुना कर देंगे तो ये जो है आपका बेचा गया है 9,240 रुपये आ रहा है। इसका मतलब कि फ़ायदा हुआ है, 8,000 उसको खर्च पड़ा और बेचने पर उसको 9,240 आया, यानी लाभ हुआ है। तो लाभ परसेंट निकाल सकते हैं, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य होता है जितना में लाभ हुआ है, यानी लाभ हुआ है 1240 का बटा में 8,000 गुना 100। तो ये हम काटे तो 8 8 पचे 40, 8 पचे 40, यानी कि 15.5% का लाभ हुआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रामू ने 50 पीस कलम तैयार किया, प्रति कलम लागत मूल्य 10 रुपये आता है, वह विक्रय एजेंट को 5 रुपये प्रति पीस देता है तथा सेल्समैन को 1 रुपया प्रति पीस देता है। तो बताओ 30% लाभ कमाने के लिए किस दर पर उसे बेचना चाहिए। तो एक पीस का लागत मूल्य क्या हो जाएगा, प्रति पीस पेन का लागत क्या होगा, 10 रुपया लागत आता है उसका, प्लस 5 रुपया प्रति पीस एजेंट को देता है, प्लस 1 रुपया प्रति पीस सेल्समैन को देता है, यानी कि इसका लागत हो गया 16 रुपये एक पेन का। अब कह रहा है कि 30% लाभ कमाना है उसे, तो कितना रुपए में एक पेन बेचना चाहिए। तो एक पेन का विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका कितना, 16 रुपये का 130% निकालेंगे। क्यों, क्योंकि 30% लाभ का मतलब होता है 130% निकालना। तो ये गुना करेंगे तो आ रहा है 20.80 रुपये। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति को एक घोड़ा 8,000 रुपये में बेचने से कुछ हानि होती है, वह 9800 रुपये में बेचता तो उसका लाभ हानि के दुगुने के बराबर है। तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ हम मान लेंगे कि हानि 100 रुपया हो रहा है, माना कि हानि 100 रुपया है। तो हानि यदि 100 रुपया है तो अब हम लोग क्रय मूल्य को बराबर कर देंगे। क्रय मूल्य को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। जैसे क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, हानि के केस में विक्रय मूल्य प्लस जो है आपका हानि, तो इतना में खरीदा होगा। ठीक है। अब दूसरा बार कह रहा है कि 9800 में बेचने पर उसको हानि से दुगुना लाभ हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, लाभ के केस में विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी कि लाभ हो रहा है हानि के डबल 2x करेंगे। ठीक है। क्रय मूल्य हम क्या किए, बराबर कर दिए दोनों ही केस में। पहला वाला केस में क्या होगा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य प्लस हानि होगा हानि के केस में। दूसरा केस में विक्रय मूल्य माइनस लाभ करेंगे तो क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा है। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, x माइनस 2x ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3x, और ये घट गया तो आ गया ये 1800। x का वैल्यू यहाँ पे सीधा 600 रुपये आ गया। ठीक है। यानी कि हानि इसका 600 रुपया हुआ। तो कह रहा है कि घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8,000 प्लस 600 करेंगे तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 8,000 प्लस में 600 रुपये जोड़ेंगे हानि भी, तो ये हो जाएगा आपका 8600 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ
320 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 30 रुपया अधिक है। तो यहाँ जो है 2 बार जो दिया है दोनों विक्रय मूल्य दिया हुआ है। यहाँ जो है 450 रुपया और 320 रुपया दोनों ही क्या है, विक्रय मूल्य है। एक केस में जो है लाभ हो रहा है, दूसरे केस में हानि हो रहा है। तो क्रय मूल्य नहीं दिया, हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं x। क्रय मूल्य माना कि x। अब जो है लाभ क्या होगा, पहला केस में विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ क्या होगा, यानी कि 450 माइनस x करेंगे तो मिलेगा। और दूसरे केस में हानि हो रही है, तो यहाँ पर यानी कि क्रय मूल्य यहाँ पर ज़्यादा है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तब हानि निकलेगा। अब जो है 30 रुपया अधिक हानि होती है, इसका मतलब है कि इसका अंतर जो है 30 के बराबर दिया है। ठीक है, समझेंगे ठीक से। सोल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा ये 450 माइनस 2x हो जाएगा ये, प्लस 320 बराबर 30 के, यानी 2x बराबर हो गया 740। तो x बराबर हो गया 740 बटा 2। इसका मतलब है कि भाग देंगे तो आ गया 370 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन है किसी वस्तु को 475 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 335 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि से 10 रुपया अधिक है, तो लागत मूल्य क्या है। यहाँ पर लागत मान लेते हैं x रुपये, और इसलिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लागत क्या है क्रय मूल्य, तो 475 माइनस x विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर किसके हो जाएगा, 335 पर बेचने पे प्राप्त हानि से 10 रुपया अधिक है। तो यहाँ क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करेंगे तो हानि मिलेगा। प्राप्त हानि से 10 रुपया अधिक है, इसका मतलब है कि ये वाला जो है इधर का 10 रुपया अधिक है, तो हम 10 रुपया इधर जोड़ेंगे तब जा कर के बराबर होगा। अब सोल्व कीजिए, x उधर चला गया यानी 2x हो गया, बराबर हो जाएगा ये 475 प्लस 325। x का वैल्यू होगा 800 बाई में 2 यानी कि 400 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार को एक घड़ी 200 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होता है जितना 250 में बेचने पर लाभ। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ जो है विक्रय मूल्य दे दिया है 2। यहाँ भी हम मानेंगे कि क्रय मूल्य मान लेते हैं x रुपये। अब कह रहा है कि 220 रुपये में बेचने पर जितना हानि होती है वहीं 250 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ। तो हानि किसके बराबर है, लाभ के बराबर है। यहाँ हानि बराबर है लाभ के, तो हानि कब होगा, क्रय मूल्य ज़्यादा और विक्रय मूल्य कम, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हानि हो गया। लाभ कब होगा, विक्रय मूल्य ज़्यादा और क्रय मूल्य कम, तो ये लाभ हो गया। तो 2x बराबर हो गया 450, यानी कि x बराबर हो जाएगा, भाग देंगे तो 225 रुपये। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए ट्रिक भी है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ट्रिक है दोनों ही विक्रय मूल्य को जोड़ दीजिए, भाग कर दीजिए 2 से। ठीक है, विक्रय मूल्य 1
SP1 प्लस SP2 भाग देना है 2 से। सेलिंग प्राइस 1 सेलिंग प्राइस 2 और 2 से भाग दीजिए। यानी सीधा सीधा आपको करना है कि 200 प्लस 250 को जोड़ करके भाग दीजिए 200। यहाँ भी 450 को 2 से भाग देंगे तो 225 रुपये आ गया। ठीक है, तो ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि वह इसे 27 रुपये अधिक में बेचता तो 7% का लाभ होता। यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5% हानि पर बेचा, इसका मतलब है कि 95% में बेचा, विक्रय मूल्य 95%। और यदि वह 7% लाभ पर बेचता तो 27 रुपया अधिक मिलता, 27 रुपया अधिक बेचता। 7% लाभ का मतलब है 107% पर बेचना। ठीक है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, प्रतिशत में अंतर विक्रय मूल्य में कितना है। 107 में से 105 घटाएंगे तो ये आ जा रहा है 12%। रुपया में अधिक कितना है, 27 रुपया। ठीक है, ये जो है 12% का मान 27 रुपया है, तो 100% जो आपका है क्रय मूल्य होता है 27/12 गुना 100। भाग देंगे 3 9 27, 3 चौका 12, ये 25, 25 9 225 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य 225 आ गया इसका। अगला क्वेश्चन है, उस वस्तु का क्रय मूल्य जिसे 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि पर बेचने से 8 रुपया अधिक मिलता होगा। तो यहाँ पर भी सेम पिछला क्वेश्चन के जैसा ही है। 5% लाभ का मतलब है कि 105% पर बेचना, 5% हानि का मतलब है कि 95% में बेचना। दोनों में अंतर कितना का हो गया, 10% का अंतर। ठीक है, 5% लाभ का मतलब हुआ 105%, 5% हानि का मतलब हुआ 95%, दोनों का अंतर हो गया 10%। 10% का मान दिया है 8 रुपये, तो क्रय मूल्य 100% का मान निकालना है, तो 8/10 गुना 100, इसका मतलब है कि आपका 80 रुपये आ रहा है। ठीक है, 80 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 5% लाभ पर बेचने से 5% हानि में बेचने की तुलना में 15 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो सेम उसी तरह का ये भी क्वेश्चन है। 5% अंतर हो जाएगा 10 का, और रुपए में अंतर है 15 का, तो क्रय मूल्य 100% का मान निकाल 15/10 गुना 100। इसका मतलब है कि आ जाए, तो इसका मतलब आएगा 150 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 10% लाभ तथा 15% के लाभ पर क्रमशः बेचने पर अंतर 20 रुपया है, तो दोनों के विक्रय मूल्य क्रमशः है। यह भी उसी तरह क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है इसमें। 10% लाभ तथा 15% लाभ पर बेचने पर, तो यहाँ दोनों लाभ ही हैं, तो 10% लाभ और 15% लाभ का अंतर कितने का होगा, प्रतिशत में 5 का अंतर होगा, रुपए में अंतर है 20 का। ठीक है, तो यहाँ यदि हम 100% निकालें तो क्रय मूल्य हुआ 20/5 गुना 100। इसका मतलब है कि 400 जो आया वह क्रय मूल्य है। पूछ रहा है दोनों ही विक्रय मूल्य क्रमशः है, तो एक 10% लाभ पर बेचे हैं, विक्रय मूल्य 400 का 110% निकालेंगे, 110% का कितना हो जाएगा मान, ये हो जाएगा 440 रुपया। पहला विक्रय मूल्य हो गया 440 रुपया। दूसरा विक्रय मूल्य क्या करेंगे, वही क्रय मूल्य 400 का 115% निकालेंगे, 400 का 115%, तो ये हो गया आपका
460 रुपये। ठीक है, तो 440 और 460 दोनों ही विक्रय मूल्य आया।